हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज के जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपको इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का मैं रीज़न बताने वाला हूँ और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रीज़न बताऊँगा कि अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बात तो बहुत परफेक्ट है और मैच कर रहा है मेरे साथ में। तो देखो, ऐसा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, वो देखने से तो बहुत लुभावना और ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई देता है। लगता है कि पर डे हम 1000 या 2000 या आपके कैपिटल के अनुसार या आपके रिस्क के अनुसार हम वहाँ से जो है पैसा कुछ थोड़ा बहुत निकाल लेंगे। बट जब रियल ट्रेड आप करेंगे, मैं एक्चुअली 1 मंथ इसको कंटिन्यूअस बस चेक करने के लिए मैं इसको कर रहा था। वैसे तो मैं इंट्राडे ज़्यादा या ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करता हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ करना। बट फिर भी मैं इसको चेक करने के लिए पूरे 1 मंथ इसको मैं चेक किया और चेक करने के बाद पूरे 1 मंथ में ऑप्शन को भी ट्रेड किया और डे ट्रेडिंग किया। मतलब कि जो भी मिल रहा था, जैसे भी मुझे ट्रेड अपने अकॉर्डिंग मुझे मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड किया। और ट्रेड करने के बाद 1 मंथ के बाद जो रिजल्ट देख सामने आया वो बहुत ही निराशजनक था। मैं जहाँ स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड में प्रॉफिटेबल था, यहाँ पे ये दोनों केस में आने के बाद यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा लॉस में आ गया। बहुत ज़्यादा लॉस इन द सेंस कि अप्रॉक्स 50K के आसपास का लॉस, 50K के लॉस के आसपास में मैं आ गया। तो देखो, एज अ रिटेल ट्रेडर ऐसा फील होता है कि क्यों प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब कैंडल या मार्केट तो ऊपर नीचे जब मूव करते रहता है तो उस टाइम दिमाग में आता है कि यहाँ पे अगर हम ट्रेड खरीदेंगे तो यहाँ पे हम प्रॉफिटेबल, यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो जाएगा। बट उसी टाइम जब जिस टाइम ऐसा दिमाग में आता है, उसी टाइम हमारा निगेटिव माइंड एक बार भी नहीं सोचता है कि इसमें लॉस भी हो सकता है। और बस वही जो मेन इशू है, इसी में आदमी फंस जाता है। फोमो के वजह से बाई कर लेता है। कितना भी कंसिस्टेंट या रिस्क मैनेजमेंट या जो भी है फॉलो कर लें, आपको लॉस होगा ही होगा। ये पक्का फिक्स है, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हैं। आप कितना भी सिस्टम को फॉलो करेंगे, रेशियो 1:3 1:2 का रेशियो आप फॉलो करेंगे, क्या होगा? आप 1:3 का रेशियो फॉलो कर रहे हैं तो कभी कभी 10 ट्रेड आपने किया तो 5 ट्रेड, 4 ट्रेड, तो आपके 6 ट्रेड आपके लॉस में हो जाएंगे। जो 4 ट्रेड हैं उसमें क्या होगा, वो आपका 1:3 का रूल ही फॉलो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, 1:2 1:1 पे रह जाएगा, या फिर उससे 1:1 या फिर उससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इस केस में जो ये 1:3 या रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है इंट्राडे और स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। ये बिल्कुल काम नहीं करता है। जितने भी यूट्यूबर आपको या फिर एक्स पे या ट्विटर पे आपको जो दिखाई देता है, या फिर जो चैनल बने हुए हैं, टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, या जो एवरीथिंग जो भी चीज़ बना हुआ है वो टोटल फेक है। एवरीथिंग फेक है, वो बिल्कुल फेक है। उस पर भरोसा करके रिटेल ट्रेडर, नए जो ट्रेडर हैं जिनके पास 20,000 50,000 1 लाख का कैपिटल है, कहीं से अरेंज करके वो ट्रेड करते हैं। आप मानो या मत मानो, आपका सिर्फ यहाँ पे टाइम वेस्ट होने वाला है। आप अगर 1 लाख के कैपिटल से कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आपको उस कैपिटल को ख़त्म करने में फर्स्ट मंथ में आपको 1 लाख 1,10,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। बट अगले मंथ आपका वो कैपिटल 80,000 हो जाएगा, फिर अगले मंथ 90,000 हो जाएगा, फिर अगले मंथ 70,000 हो जाएगा, फिर 60,000 हो जाएगा। और ऐसे करके किसी दिन आप कोई बड़ा क्वांटिटी से ट्रेड कर लेंगे या कुछ ऐसा क्वांटिटी से ट्रेड कर लेंगे जहाँ पे आपको ह्यूज लॉस हो जाएगा। कितना भी आप रिस्क, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है, कोई रोबोट नहीं है कि एकदम पिन टू पिन आपने लॉस सेट किया या फिर बाई किया। गलती होना ही होना है। तो इस वजह से इंट्राडे बहुत ही लुभावना लगता है, बट बहुत लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट कमाया जा सकता है, या ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आप नेट पे सर्च कर लेना कि इंट्राडे में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला व्यक्ति कौन है। और ये जो मैं बता रहा हूँ चेक करने के लिए, ये पुराने का एग्जाम्पल मत लीजिएगा। 2020 से लेके अभी तक ताज़ा जो एग्जाम्पल है उसके बारे में सर्च कर लेना। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल है।
और इसीलिए सब लोग मना करते हैं। सब लोग क्या, जो फेक है, फेक गुरुज हैं, वो तो बताते ही हैं कि आप ऐसा करो ऐसा करो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल मत करें, इंट्राडे बिल्कुल मत करें। उसके जगह आप अच्छे अच्छे स्टॉक को स्विंग ट्रेड के लिए बाई करें, और स्विंग ट्रेड ट्रेड के लिए बाई करके और बैठे रहें। अब देखिए क्या होता है, मेरे हाथ में ना खुजली होते रहता है, या दिमाग में खुजली होते रहता है। खुजली नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट अभी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि आप 9:30 में, 9:15 में आप मार्केट में बैठते हैं कि आज कुछ दिन अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट आवर में क्या होता है कि आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, सेकेंड आवर में आप उस प्रॉफिट को लूज कर देते हैं। तो कि कोई कोई एग्जांपल देता है कि भाई फर्स्ट आवर में जब प्रॉफिट हो गया तो फिर अगले नेक्स्ट आवर में या फिर नेक्स्ट सेशन पे क्यों करना है, आप एग्जिट करो, लैपटॉप बंद करो और बात ख़त्म करो। बट ऐसा नहीं है। अगर आप मार्केट को देखेंगे, ट्रेड करेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप मार्केट को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि एक लालच आ जाता है। आपने अगर 10,000 का प्रॉफिट किया फर्स्ट सेशन में, तो आपको अब लगेगा कि चलो 2,000 का मैं रिस्क लेता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में इसको और थोड़ा बढ़ाने का ट्राई करेंगे, और लॉस होगा तो 2,000 का होगा। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप सेकेंड टाइम आप जब करेंगे, तो वो दो दो जो 2,000 का लॉस है, वो डेफिनेटली 2,000 का लॉस हो जाएगा। कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाएगा, बट मैक्सिमम टाइम जो है वो आपके अगेंस्ट में ट्रेड होगा, आपके अगेंस्ट में, आपके फेवर में कभी नहीं आएगा, वो कभी कभी आएगा। इसीलिए तो 95% जो ट्रेडर है, या 9, अब तो मैं तो बोलूँगा कि 95 वो गलत डेटा है, 99 बोलो, 1% ही कोई ऐसा होगा जो प्रॉफिट कमा रहा होगा, या जो बड़े इन्वेस्टर, जो बड़े ट्रेडर हैं, वो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो कमा रहे हैं। पूछो कैसे? लेट्स से कि कोई शेयर का ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन का मूवमेंट कितना हो सकता है? तो आप कहेंगे कि मूवमेंट, लेट्स से कि एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ किसी चीज़ का, तो उससे ज़्यादा समझ आएगा। लेट्स सी हैवेल्स का एग्जांपल लेता हूँ। अब हैवेल्स का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिया हूँ, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट जो है बुलिश हुआ है, और यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की ओर गया है, ऊपर की ओर गया है, ठीक है। बट यहाँ पे आप जब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने बाई भी किया होगा, तो आप यहाँ तक इतना प्रॉफिट को राइड ही नहीं कर पाए होंगे। अगले ही कैंडल में, या फिर जब ये थोड़ा नीचे आया होगा, तो आप वहाँ से निकल गए होंगे। परफेक्ट एंट्री तो होता ही नहीं है। जैसे ये यहाँ से बाहर निकला, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे परफेक्ट एंट्री पे मैं एंट्री करूँगा, बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी हमारा ऐसा है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने प्रॉफिट इस कैंडल के 50% भाग पे आपने अपना जो ट्रेड है वो प्लेस किया। अब क्या है, मार्केट वो नीचे आना चालू करेगा, क्योंकि यह कैंडल नीचे आया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जैसे ही नीचे आएगा, तो ऑप्शन में आपका ये 500 क्वांटिटी का लॉट है, तो 1 रुपये भी मूव करेगा, तो आपका 500 का नोशनल प्रॉफिट और लॉस दिखाई देगा। तो अब आप सोचो कि अगर ये 4 रुपये भी, अगर 5 रुपये भी अगर नीचे आ गया, और आपका जैसे आपने 35 पे ख़रीदा है, और 5 रुपये का आपका ऑप्शन का नीचे आ गया, 30 पे आ गया, तो 5 × 4 3 कर दो, लगभग 1,500 2,000 के आसपास का आपको लॉस दिखाई देगा, नोशनल लॉस दिखाई देगा। तो एज अ रिटेल ट्रेडर जो है, वो उसको बियर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास 30,000 40,000 का कैपिटल है, उस पर वो 4,000 2,000 का लॉस जब दिखाई देता है, तो वो जल्दीबाजी में एग्जिट कर देता है। एग्जिट करने के बाद देखो फिर प्राइस ऊपर चला गया। जैसे आज का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जिसमें मुझे आज लॉस हुआ है, और मैं ये लास्ट डे था, इसी वजह से आज किया हूँ, बाकी मैं करता नहीं हूँ। आप यहाँ पे देखिए, डिविज लैब का मैं एग्जांपल लेता हूँ। डिविज लैब, ओके। तो डिविज, यहाँ पे डिविज लैब का एग्जांपल, डिविज लैब का यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ। हाँ, और यहाँ पे आप देखिए, ये डे पे है, 5 मिनट में मैं शिफ्ट करूँगा, और यहाँ पे आप देखिए कैसा हुआ है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, फर्स्ट 5 मिनट पे ओपन हुआ है, उसके बाद ये नीचे गया है, यहाँ से ये ऐसा हो गया है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मार्केट यहाँ नीचे आया, इसके बाद ही ये सपोर्ट समझ के फिर यहीं से बाई करना चालू कर देते हैं, और ये जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली जो मूवमेंट इसका है, मूवमेंट के वजह से रिटेल इन्वेस्टर लॉस करता है। बाकी टेक्निकल उसको बहुत पता है, सब चीज़ पता है, बट जो मूवमेंट होता है ना, वो बहुत हैवी होता है। जैसे अगर 1 रुपये का, अगर एक ये डिविज लैब का 175 आई थिंक क्वांटिटी है, तो अगर इसमें आप पकड़ के चलिए कि 10 रुपीज़ का भी मूवमेंट अगर आपने यहाँ पे 40 पे लिया, और ये प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएसन हो रहा है, तो 30, ये 40 का 30 अगर हो गया,
तो 10 रुपये का अगर भी ये इसमें ये हो गया तो 1750। अब इतना लॉस बियर ही नहीं कर सकता है कोई आदमी। लेट्स से कि यहाँ पे कोई किसी ने एंट्री ले लिया, और एंट्री लिया तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद एक देखो कितना नीचे आ गया है। तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी आपका 50 जो 30 रुपये 40 रुपये का आपका प्रीमियम था, वो टोटल 20 रुपये पे आ जाएगा। तो समझ रहे हैं कितना लॉस हो जाएगा। तो 20 रुपये का जैसे ही लॉस होगा तो अप्रॉक्स आपका 4,000 के आसपास का लॉस दिखाई देगा। तो जैसे ही 4,000 का लॉस दिखाई देगा तो आपका जो कैपेबिलिटी है वो आपका टे बोल जाएगा, आप वहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। तो इस वजह से अगर देखो बड़े इन्वेस्टर इसलिए पैसा जो 1% है या जो भी है वो इसलिए पैसा कमाता है, या तो स्कैल्पर होगा थोड़ा बहुत, वैसे लोग भी कमा सकते हैं मे बी मेरे हिसाब से, बट जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या सोचेंगे, अब वो अगर वो यहाँ पे भी बाई कर लिए हैं ऑप्शन को, तो उनके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, अगर प्राइस नीचे आ गया तो यहाँ पे वो एवरेज कर लेंगे, इसके भी नीचे आएगा। और दिन भर में मूवमेंट ही कितना होगा, कितना मूवमेंट हो सकता है, मान पकड़ के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट हो सकता है, टोटल इतना जितना ये मूव करेगा उतना उसके पास कैपिटल है, कहीं पे भी बाई करेगा कहीं पे भी एवरेज करने का उसके पास कैपिटल है, और उसके बाद वो एट द एंड में वो प्रॉफिट में ही निकलेगा। तो इस वजह से, और कैपिटल का बात मैं कर रहा हूँ तो ऐसा मत समझिएगा कि लाख 2 लाख, उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, और इस वजह से ही वो मार्केट में सस्टेन किए हुए हैं, और इस वजह से ही वो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर का सीधा सीधा मतलब यही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास भी पैसा रहेगा तो स्मार्ट इन्वेस्टर आप भी बनेंगे। होल्ड करने का कैपेसिटी है बस वही, अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डे ट्रेडिंग में भी आपको होल्ड करने का कैपेसिटी है। अब पकड़ के चलते हैं कि यहाँ पे उसने एक बार तो जैसे देखो, अगर एटीपी पे भी आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो एटीपी से अगर लेट से कि एटीपी यहाँ है, एटीपी के ऊपर भी यहाँ पे आपने बाई किया है, तो फिर दोबारा वो एट द एंड कभी ना कभी उस प्राइस तक पहुंचता ही है। तो इस वजह से उनके पास एवरेज करने का क्षमता है, तो वो किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं होता है। अब पकड़ के चलो कि यहाँ पे 30 रुपये का चल रहा था, 30 रुपये का चल रहा था, तो उसने ट्रेड पंच किया और उसके बाद ये निगेटिव भी आने लगा, ये 15 पे पहुँच गया, फिर से 15 पे फिर से वो बाई कर लेगा। अब 15 से फिर उठना चालू हुआ, जैसे उठना चालू हुआ तो फिर एक लॉट खरीद लिया, और लॉट खरीदने के बाद देखो कितना बड़ा प्रॉफिट होगा उसको। तो इस वजह से इंट्राडे रिटेल इन्वेस्टर के लिए या ऑप्शन ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल नहीं बना हुआ है, और मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्विंग ट्रेड कर लीजिए। दिन में अगर आप खाली टाइम है आपके पास, सिर्फ आप इसी को कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अपने पैसे को सेव कीजिए, आप उस टाइम पे किसी दूसरे काम को करें। और ऑनलाइन और भी बहुत सारे काम है, ढूंढने का ट्राई करें, कोशिश करें कि क्या मैं और कर सकता हूँ, बट अपना लाइफ को यहाँ पे स्पॉइल्ड मत करें प्लीज़, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी 30 मार यहाँ पे नहीं बन सकता है। आप 100% मान के चले इस बात को, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप अगर नए लोग हैं तो आप आएंगे और ट्राई करेंगे कि नहीं मैं यहाँ पे फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं हो सकता है दोस्त। तो इस वजह से देखो, एक्सपीरियंस वाले, कभी कभी बोला जाता है ना कि कोई काम अगर 1500 रुपये में आपका कहीं पे हो रहा है और आप उस काम को अगर नहीं जानते हैं, यूट्यूब पे देख के और उस काम को करना चाहते हैं, तो 10 घंटा अगर लग रहा है तो उस काम को आपको खुद से नहीं करना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि वो 1500 आपका 10 घंटा टाइम भी बचा रहा है, प्लस में वो जिसके पास से वो आप काम करा रहे हैं उसके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस है तो इस वजह से वो काम को वो एक्सपीरियंस के साथ करेगा, और आप जब करेंगे उसी काम को तो नौसिखिए के साथ करेंगे। तो इस वजह से वो काम में परफेक्शन भी होगा और आपका काम में परफेक्शन नहीं होगा, इम्परफेक्शन होगा। तो इस वजह से इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल भूल जाइए, और स्विंग ट्रेड में अपना दिमाग लगाइए। और स्विंग ट्रेड भी ऐसे किसी स्टॉक में नहीं घुस जाना है, उसके लिए भी कोई सिस्टम को फॉलो करना है। निफ्टी 50 का शेयर हो गया, निफ्टी 100 का शेयर ही सिर्फ खरीदेंगे, और उसमें भी अपने कैपिटल को डिवाइड करेंगे। अगर एक बार मैंने बाई किया है, यहाँ पे क्या है कि लालच ही सबसे बहुत बड़ा लॉस का कारण है। जैसे ही आपको लॉस का कारण पता चल जाएगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने से कोई नहीं, कहीं नहीं रोक रोक सकता है। आप देखो कि इंट्राडे और ऑप्शन के लिए तो मैं मना कर दिया, फिर भी बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे तो प्रॉफिट होता है। भाई 4 दिन प्रॉफिट होता है, 5वां दिन 6ठा दिन फिर वही। आप महीने में काउंट करो ना कि महीने में आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, तो आप महीने में आप पता करके देखेंगे तो आप महीने में बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे, आपको लॉस ही होगा। आप एक एक्सेल शीट बनाइए और उसमें आप डेली का ट्रेड अपना लिखिए, प्रॉफिट लॉस लिखिए, तब आपको पता चलेगा कि एक मंथ में हमको कितना लॉस हो रहा है। तो एट द मंथ आपको पता चलेगा कि हम निगेटिव में ही उठ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, स्विंग ट्रेड करना सबसे बेहतर मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि स्विंग ट्रेड में एक तो आपको माथापच्ची करने का ज़रूरत नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं वो करिए। अगर आपके पास काम नहीं है तो ठीक है, कोई दूसरा काम कीजिए भाई, मोबाइल नहीं देख रहे हैं, मोबाइल देखिए, कुछ अच्छी चीज़ सीखिए, कोई स्किल सीखिए। बट
इसको दिन भर टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर देखेंगे, टाइम देंगे, तो आपको भाई लगेगा कि हाँ यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, बट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये हिप्नोटाइज करता है। आपके आंखों के सामने से आपको प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे हो जाएगा, और आपका साइकोलॉजी जो है वो बिल्ड नहीं होगा और मैच नहीं करेगा इसके एक्शन के साथ में। जब ये मूव करेगा तो आपका दिमाग ब्लॉक हो जाएगा, जब ये नहीं मूव करेगा तो आपका दिमाग चलेगा, आपका दिमाग बोलेगा आप काट दो, लॉस नहीं होगा, मूव नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे, और इतना परफेक्ट होना एक आम इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को आप गांठ बांध के सीख लो। बाकी अब स्विंग ट्रेड की अगर बात करें तो देखो, स्विंग ट्रेड करने के लिए भी, उसके लिए भी बहुत ऐसा नहीं है कि आपको स्विंग ट्रेड करेंगे तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। उसके लिए भी सिस्टम और रूल बनाना जरूरी है। अब क्या रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं कि अगर उनके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो वो क्या करेंगे, 1 लाख के साथ में एक शेयर में सीधा सीधा पंच कर देंगे। अब 1 लाख को एक साथ में पंच कर दिया। अब वो लेट्स सी कि अब यहाँ पे उसने, और बाई भी तो ऐसा है ना, रिटेल जो ट्रेडर हैं वो ऐसा ही बाई करते हैं कि वो बस वहाँ से वो ऊपर ही जाएगा। अब लेट्स सी कि 5 मिनट का कैंडल है, तो यहाँ पे देखो 3 बार इसने सपोर्ट यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है 3 बार, और थोड़ा पीछे करेंगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे, इसको मैं अगर बनाऊँ तो मैं बताता हूँ। देखिए, अब आप पकड़ के चलिए कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे कैसा मैनिपुलेशन हुआ है। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद इसने क्रॉस किया, ऊपर भी गया, ऊपर जाने के बाद फिर देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर रिटेस्ट करने का वेट कर रहे होंगे, और यहाँ से बाई करने का वेट कर रहे होंगे, यहाँ से नीचे चला गया है। तो जब स्विंग ट्रेड भी करोगे आप, तो लेट्स सी कि आप अब यहाँ पे आपने बाई कर लिया, और 1 लाख के कैपिटल से बाई कर लिया यहाँ पे। अब आपके पास कैपिटल ही नहीं है एवरेज करने के लिए, तो आप एवरेज कैसे करेंगे? और मार्केट तो ऐसा ही है कि जब आप बाई करोगे तो वहाँ से वो नीचे आएगा। वो आप अगर 50 ट्रेड प्लेस करेंगे, तो ऐसा 10 ट्रेड या 5 ट्रेड में ऐसा होगा कि जब आप बाई करेंगे तो आपके फेवर में ट्रेड जाएगा, और आपके जहाँ से आपने बाई किया वहाँ से ही प्राइस ऊपर की ओर जाना चालू करेगा। बट ऐसा कभी नहीं होगा, मतलब बहुत मिनिमम ऐसा होगा। मैक्सिमम ऐसा होगा कि आपने अगर यहाँ पे बाई किया है तो यहाँ से प्राइस नीचे जाना चालू करेगा। ठीक है, तो अब 1 लाख का कैपिटल आपने तो इसमें इन्वेस्ट कर दिया, अब आपके पास पैसा ही नहीं है कि इसको एवरेज करें, तो इस वजह से अब ये कंटिन्यूअस 2 महीना 5 महीना ये इसी जोन में रहेगा, ये साइडवेज में चला जाएगा। और जब आप बाई करेंगे ना तो वैसा ही होता है, आपका जो शेयर है वो साइडवेज में चला जाता है, या आपके प्राइस पर तक जाएगा ही नहीं वो, या फिर 10 रुपये 5 रुपये नीचे ही रहेगा। एवरी टाइम वो 10 5 रुपये नीचे ही रहेगा, वो जाएगा ही नहीं उस प्राइस तक। तो आप सोचो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे सिंपल ये सोचो ना कि 1 लाख का आपने यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ 1 लाख का कोई किसी ने शेयर को बेचा है, तभी तो आपके पास वो 1 लाख का शेयर मिला है। तो बस वही लॉजिक काम करता है। अब आपके पास एवरेज करने का पैसा ही नहीं है, अब ये 2 3 महीना यहाँ पे एवरेज, ये साइडवेज में चला जाएगा, और साइडवेज में जब चला जाएगा तो आप यहाँ पे आपका कैपिटल भी फंसा महसूस होगा, आपको यहाँ से इनकम भी नहीं होगा, तो आप सोचेंगे कि आप क्या करें। तो यहाँ इसका कारण क्या है, आपने 1 लाख सीधा इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि आपको चाहिए था कि अगर ये 1 लाख का 5 रुपये या 10 रुपये भी ऊपर बढ़ेगा तो हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और हम इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। बट यही यही लालच जो है ना इस शेयर मार्केट में आपको बर्बाद कर रहा है। अब करना क्या था वो सोचो। अब देखो, जैसे कि आपने, आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, तो आप इसको डिवाइड मैं मल्टीप्लाई कर दिया, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 1 लाख का अगर कैपिटल है तो डिवाइड बाई 5 करिए, और आपके पास अब 20 20 का 5 पार्ट हो गया। अब 20,000 का यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर ये नीचे आया है, लेट सी कि यहाँ नीचे आया है, यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे हम 20 लाख 20 का यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, 40 हो गया। फिर भी आपने, अब आपके पास अभी कितना, 3 टाइम्स का अभी कैपिटल है एवरेज करने का, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे कहीं पे आपको दिखाई दे तो फिर से यहाँ लेट्स से कि अब यहाँ पे एक बार आपने फिर 20 का यहाँ डाल दिया, और उसके बाद अब यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे जब कोई बुलिश कैंडल बनेगा तो फिर यहाँ पे हम 20 का डालेंगे। फिर भी आपके पास कितना, 1 बार का अभी भी बचा हुआ है, 1 बार का एवरेज करने का अभी भी। और प्राइस जो है पहले यहाँ था, वो एवरेज होके अब कहाँ पे आ जाएगा, एवरेज होके प्राइस कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो आप सोचो कि यहाँ से एक मूवमेंट भी बड़ा सा मिलेगा तो आप ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं या फिर प्रॉफिटेबल में निकलेंगे। तो मेरे हिसाब से बिना लॉजिक का काम किए यहाँ पे काम नहीं बनने वाला है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपका जितना कैपिटल है वो अपने पूरे कैपिटल के साथ ट्रेड बिल्कुल मत करिए। ऐसा मत सोचिए कि अगर 1 लाख का मेरे पास कैपिटल है तो टोटल हम इन्वेस्ट कर देंगे, और मेरे जो बाकी के जो पैसे हैं
वो टोटल इन्वेस्ट करके और मैं वेट करूँगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो हम वहाँ पे प्रॉफिट करेंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से आप जितना आपके पास कैपिटल है ना, उसका बस 1 पार्ट ही आप पहले इन्वेस्ट करें, और जब मार्केट नीचे जाए तो एवरेज करें, या फिर जब ऊपर भी जाए तो आप एवरेज ऊपर में भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो रूल भी ऐसा ही कहता है कि जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो एक डिसेंट या 5% या फिर 10% ऊपर चला गया है, तब वहाँ पे और आप दोबारा बाई कर सकते हैं। तो यही लॉजिक के साथ में और सिस्टम के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। बट देखो आप अभी देख लेंगे, उसके बाद 1-2 दिन दिमाग में रहेगा, फिर आप भूल जाएंगे और बैक टू अपने सिस्टम के साथ जैसा आप डेली कर रहे हैं वैसा ही करना चालू कर देंगे। तो इसको आप हैबिट बनाइए, और हैबिट बनाने के बाद ही काम कीजिए। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा कि ऑप्शन ट्रेड और इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल इंट्राडे रिटेल इन्वेस्टर के लिए नहीं है। तो आप इस बात को समझिए, और समझ के और अपना जो योगदान है वो शेयर मार्केट में दीजिए। अपने पैसे को ऐसे आग मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके पैकेट से पैसा निकालने के लिए बड़े बड़े जो इन्वेस्ट ट्रेडर हैं वो बैठे हुए हैं। 1% जो है ना, वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि रिटेल ट्रेडर जितना से जितना हो सके ऑप्शन ट्रेड और ये सब में आए, और आपके पैकेट से पैसा निकाला जाए। अभी ये 30% का भी कुछ ऐसा रूल आने वाला है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो रहे हैं कि भाई 30% मुझे देना पड़ेगा। अरे भाई पहले प्रॉफिटेबल तो हो जाओ, प्रॉफिटेबल ही नहीं हो रहे हो, और 30% का टैक्स। क्रिप्टो में क्या 30% नहीं है? फिर भी कोई मान रहा है, सब लोग डाल ही रहा है, थोड़ा बहुत कर करके डाल ही रहा है उसमें। तो इस वजह से भाई ऐसा है कि अगर तुमको सक्सेसफुल होना है, ये तुम्हारा लाइफ को हेल कर देगा। हेल इन द सेंस कि मतलब बहुत ख़राब कर देगा। तुम्हारा करियर है, तुम्हारा लाइफ है आगे का, तुम्हारा जॉब है। तो इस वजह से भाई इंट्राडे और ये ऑप्शन ट्रेड छोड़ दो। तुम यूट्यूब पे डाल के चेक कर लेना, कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे तुम कितना भी वीडियो डाल के यूट्यूब पे चेक कर लेना, इंट्राडे में सक्सेसफुल ट्रेडर बहुत सारे मिलेंगे बकैती करने वाले। बट एक्चुअल में कोई भी यहाँ से पैसा कमाने के लिए कमा नहीं रहा है, उसका कोई दूसरा बिजनेस है, या फिर वो और कुछ करके पैसे कमा रहा है। बट इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेड के लिए बिल्कुल मोटिवेट मत हो। और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से क्रैक कर दूंगा, बिल्कुल क्रैक नहीं करोगे भाई, और किसी दूसरी चीज़ में दिमाग लगाओ, ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअली इसको रिग्रेट मशीन इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि तुम यहाँ पे अगर कोई चीज़ बाई कर लोगे तो तुमको रिग्रेट होगा कि भाई थोड़ा और नीचे आता तो बाई कर लेते। यहाँ पे कोई चीज़ तुम सेल कर दोगे तो फिर यहाँ पे रिग्रेट होगा। तुम प्रॉफिट बुक कर लोगे और प्राइस ऊपर चल जाएगा, फिर तुमको रिग्रेट होगा। तो यहाँ रिग्रेट का ही बस गेम है, रिग्रेट ही होता रहेगा तुमको। तो इस वजह से ऐसे चीज़ को क्यों करना भाई, जब रिग्रेट ही बहुत सारा होना है। तो दिमाग में फ्रस्ट्रेशन है, हेल्थ तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। और इजी मनी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बहुत टफेस्ट मनी है। यहाँ से अगर जिसको पैसा कमाना है वो बहुत मेहनत और बहुत डिसिप्लिन के साथ पैसा कमा सकता है। और भाई जब तुमसे एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है, नॉर्मल जो 7 बजे 6 बजे उठने का जो रूटीन है वो मैनेज नहीं कर पाते हो, 10 बजे सोने का रूटीन मैनेज नहीं कर पाते हो, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि यहाँ पे तुम इतने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर लोगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये टोटल वीडियो था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आपके ट्रेडिंग जर्नी को हेल्प करेगा, और इस ट्रैप से बाहर आने में आपको मदद करेगा। तो ये वीडियो था। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।